Today we are going to discuss question from chapter 3rd, pair of linear equation 2 variable class 10 CBSE और ये PYQ है 2023 का. ठीक है, अब let's discuss. Half of the difference between two number is 2. The sum of the greater number and twice the smaller number is 13. Find the number. क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले ये समझेंगे. कह रहा है कि अगर हम हाफ कर दे डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स का, मतलब दो नंबर्स का जो डिफरेंस आता है, जैसे कि x माइनस वाई, अगर कोई दो नंबर ले रहा है वाई जेड, तो उन दोनों का जो डिफरेंस मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन, उसका हाफ ले ले तो नंबर 2 के बराबर है. और जो उसमें से नंबर बड़ा होगा उसका सम करें, और जो उसमें से नंबर छोटा होगा उसका 2 टाइम्स करें और दोनों को ऐड कर दें तो नंबर क्या आएगा 30. तो वो नंबर हमको बताना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट दी टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई. हमने कोई दो नंबर एक्स और वाई मान लिए और साथ ही साथ ये भी माना कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन वाई है, क्योंकि हमको ये तो नहीं बोला कि कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि ग्रेटर नंबर को ऐड करना है स्मॉलर नंबर से, तो हमने पहले ही मान लिया कि एक्स ग्रेटर है. अब डिफरेंस करेंगे, पहला इक्वेशन पढ़ेंगे, हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2. अब आप देखिए, कभी भी आप देखते हो कि बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर घटाया जाता है या यू कैन से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का हाफ, क्योंकि बोला है डिफरेंस का हाफ लेना है. हाफ लिया तो ये बन रहा है, क्या बोला है क्वेश्चन में, 2 आना चाहिए. तो ये हो गई पहली इक्वेशन. फिर नेक्स्ट पढ़िए, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर. सम करना है ग्रेटर नंबर का एंड 2 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर. वाई क्या है, स्मॉलर नंबर, तो उसका 2 टाइम्स लेना है. 2 टाइम्स का मतलब 2 टाइम्स मल्टीपल इक्वल्स टू क्या आएगा, 13 आएगा. ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर. ओके, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे. कैसे करेंगे, आएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. ये हो गई हमारी थर्ड, मान लेते हैं रीअरेंज करने के बाद. अब लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट. तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 13. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को. कैसे करेंगे, ये देखिए इसका कोफिशिएंट सेम है ना, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, x का कोफिशिएंट भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो -1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये नहीं करेंगे, इसमें करते हैं माइनस, फिर माइनस और ये भी माइनस. कैसे करते हैं, जो पॉजिटिव होता है उसको निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं. तो ये प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया. y माइनस 2y कितना हो जाएगा, -3y, और 14 में से 3 गया तो कितना बचा, 9. तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3. इतनी बात क्लियर हुई. क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, नंबर्स बताने हैं, फाइंड दी नंबर्स.